माधुर भाव से प्रेम करना श्री कृष्ण से। लेकिन समर्था रति जिसको गोपी प्रेम कहते हैं, उसमें क्या होता है? केवल केवल श्री कृष्ण के सुख के लिए उनसे प्यार करना, इसका नाम समर्था रति। और हमारे श्री महाराज जी इसी का उपदेश हम लोगों को देते हैं कि यही लक्ष्य बनाओ, ये गोपी प्रेम हमको प्राप्त करना है। चाहे इस प्रेम को प्राप्त करने के लिए 50 जन्म हमको लग जाए, इसकी चिंता नहीं करना है, लेकिन लक्ष्य यही बनाना है कि हमको गोपी प्रेम प्राप्त करना है। एक बार ठाकुर जी जब सोते थे तो नींद में भी राधे 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 ऐसे आवाज आती थी। तो ये जो 8 पटरानियां थी, रुक्मिणी, सत्यभामा, कालिंदी, जामवती इत्यादि, आज 16,108 है ना, तो उसमें से 8 पटरानियां थी। तो ये 8 ठाकुर जी के पास रहती थी। तो ठाकुर जी सोते समय हैं उनके पास, और लेकिन नींद में बोल के आ रहे राधे राधे राधे। तो ये जो पटरानियां थी, सारी रानियां, इन सबको बड़ी ईर्ष्या हुई राधा रानी से। उन्होंने कहा कि हम सब एक से एक सुंदर हैं, सर्वगुण संपन्न हैं। संसार में कोई सर्वगुण संपन्न नहीं होता, किसी में कोई गुण है, किसी में कोई गुण है, किसी में कोई अवगुण है। लेकिन ये जो पटरानियां एक से एक सुंदर और सर्वगुण संपन्न, उन्होंने कहा हम सबके रहते हुए ये राधा रानी से प्यार करते हैं, उनका नाम लेते हैं। तो ठाकुर जी तो अंतर्यामी, वो समझ गए अपनी पटरानियों का भाव, और ठाकुर जी ने सोचा कि इनको गोपी प्रेम की महिमा बतानी चाहिए, गोपी प्रेम क्या है ये बताना चाहिए। तो ठाकुर जी ने एक नाटक किया, लीला की। क्या? कि मेरे शरीर में, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, और खूब कराने लगे, चिल्लाने लगे, अरे कोई मेरे सिर का दर्द ठीक कर दो, मैं तो मर जाऊंगा, बहुत पीड़ा हो रही है। ठाकुर जी तो एक्टरों की भी एक्टर, और फिर वो लीला कर रहे हैं। तो सारी पटरानियां रानियां घबरा गई। उन्होंने घरेलू उपचार किया, कोई सिर दबा रही, कुछ कर रही है, लेकिन दर्द तो तब ठीक होगा जब हो रहा होगा। अगर कोई एक्टिंग कर रहा है तो उसके दर्द को कौन ठीक कर सकता है। तो ठाकुर जी तो खूब कराह रहे हैं। उधर से नारद जी आकाश मार्ग से कहीं जा रहे थे, उन्होंने देखा महल में बड़ी हलचल हो रही है। तो नारद जी पहुंच गए और पूछा रुक्मिणी वगैरह से, माता सब ठीक है ना, आप बड़ी परेशान नजर आ रही हैं। तो रुक्मिणी ने कहा नारद और तो सब ठीक है, हमारे स्वामी के सिर में बड़ा दर्द हो रहा है और किसी प्रकार से वो ठीक नहीं हो रहा है, अनेकों उपचार किए। तो नारद जी समझ गए ये कोई लीला चल रही है इनकी। नारद जी गए ठाकुर जी के पास और उन्होंने भी पूछा आप ठीक तो हैं? तो ठाकुर जी ने कहा नारद और तो सब ठीक है, लेकिन मेरे सिर में बड़ा दर्द हो रहा। तो नारद जी समझ गए ये कोई इनकी लीला है। तो नारद जी ने पूछा कि महाराज आप ही इसका इलाज बता दीजिए। तो ठाकुर जी ने कहा अगर कोई भक्त अपने चरण की धूली मुझको दे देगा और मैं उसको अपने मस्तक पर लगा लूंगा तो मेरा दर्द ठीक हो जाएगा। तो नारद जी ने सोचा हूं तो मैं भी भक्त। फिर तुरंत ही उनके मन में आए एक बार तो बंदर का मुंह मिल चुका है, अब चक्कर में नहीं पड़ेंगे इनके, पता नहीं आपकी गधे का सिर दे दे, तो अपन तो चक्कर में नहीं पड़ते। कहा महाराज मिलेगी कहाँ? नारद जी गए ढूंढने, त्रैलोक में घूमे, कहीं उनको चरण धूली नहीं मिला। फिर वापस आ गए और फिर पूछा महाराज हमको तो कहीं चरण धूली नहीं मिली, अब आप ये भी बता दीजिए मिलेगी कहाँ?
तो ठाकुर जी ने कहा ब्रज में जाओ, वृंदावन जाओ। तो नारद जी ब्रज में गए। वहां राधा रानी सहित करोड़ों गोपियां, और नारद जी वेश बदल कर गए, और गोपियों ने नारद जी को पहचान लिया और कहा, पूछा नारद जी कहाँ से आ रहे हैं? तो नारद जी ने बताया कि भाई हम श्री कृष्ण के पास से आ रहे हैं। अच्छा, वो ठीक तो है ना, उनके क्या हाल चाल है? तो नारद जी ने कहा और सब तो ठीक है, लेकिन उनके सिर में बड़ा दर्द हो रहा है। तो सारी गोपियां विवल हो गई, व्याकुल हो गई, हमारे प्रियतम के सिर में दर्द हो रहा है, तो नारद जी ठीक कैसे होगा ये बताइए। तो उन्होंने कहा अगर कोई भक्त अपनी चरण धूलि दे दे तो उनका दर्द ठीक हो जाएगा। राधा रानी सहित जितनी भी गोपियां थी सब ने अपने चरण फैला दिए। नारद जी जितनी तुमको चाहिए उतनी चरण धूलि ले लो। नारद जी हक्के बक्के रह गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने यही बात रुक्मिणी जी से भी कही थी कि अगर भाई भगवान की श्रीमती कोई साधारण जीवात्मा तो हो नहीं सकते, ये सब महापुरुषों की दादियां हैं। तो सबसे पहले रुक्मिणी जी से कहा कि भाई माता आप अपनी चरण धूलि दे दीजिए तो आपके स्वामी का सिर दर्द ठीक हो जाएगा। तो रुक्मिणी जी वगैरह ने डांट दिया, नारद तुम्हारा दिमाग खराब है, हम अपने पति को अपने चरणों की धूलि देंगे? लोग क्या कहेंगे, पूरे संसार में हमारी निंदा होगी। भाई कोई बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति अगर उससे कोई गलती हो जाए तो न्यूज में हेडलाइन में ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है, वो न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पे मोटे मोटे अक्षरों में छप जाता है। नारद जी तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम क्या कह रहे हो? बदनामी होगी अलग, करोड़ों जन्मों तक हमारे पुतले फूके जाएंगे और नरक मिलेगा अलग। तो उन्होंने भी ये स्वीकार नहीं किया कि हम अपने स्वामी को अपने चरण की धूलि दें। और यहाँ गोपियां तुरंत जैसे ही उन्होंने सुना चरण फैला दिए, नारद जी जितनी तुमको धूलि चाहिए उतनी ले जाओ। तो नारद जी ने पहले तो अपने ही माथे पर लगाई, धन्य है ये गोपियां। का तुम जानती हो ये तुम क्या कर रही हो? नारद जी हम जानते हैं, तो हमारी बदनामी होगी ना, तो लोग कहते रहे को कहे कुलटा कुलीन अकुलीन कहे, को कहे लंकनी कुलंकनी कुनारी हो। अरे लोग यही तो कहेंगे, बदनामी करेंगे। तो बदनामी को, लोक लाज को तो हमने छोड़ दिया है और श्याम सुंदर से प्यार किया है। हमें लोक निंदा का भय नहीं है, डर नहीं है। और रही नरक की बात, नरक तो हम अनंत बार जा चुके हैं। एक बार अगर अपने प्रियतम श्याम सुंदर के लिए अगर हम नरक चले भी जाएंगे तो इससे बड़ा हमारा सौभाग्य क्या होगा। नारद जी ने प्रणाम किया और पहुंच गए। और गोपियां कहती हैं अरे नारद देर मत करो, बाद में हमको बहस कर लेना, जाओ जल्दी, हमारे श्याम सुंदर पीड़ा से परेशान होंगे। तो नारद जी तुरंत पहुंचे महल में और ठाकुर जी को वो चरण धूलि दिया और ठाकुर जी ने अपने मस्तक पर लगा। हाँ अब मेरे सर का दर्द ठीक हो गया। और सारी पटरानियां खड़ी थी। अब ठाकुर जी ने कहा कि देखो तुम लोगों ने बदनामी के डर से, नरक के भय से अपनी चरण धूलि मुझको नहीं दिया और तुम निरंतर मेरे साथ रहती हो। और वो ब्रज गोपियां जिनको 100 वर्ष का वियोग दिया श्याम सुंदर ने, और मथुरा से वृंदावन कितनी दूर है, आज भी 12-13 किलोमीटर या 15 किलोमीटर है। तो वो गोपियां स्वेच्छा से अपना शरीर छोड़ सकती थी, लेकिन ना तो उन्होंने शरीर छोड़ा और ना बिना आज्ञा के श्याम सुंदर से मिलने आई। वो क्या सोचती है, अगर मेरे प्रियतम को मुझे रुलाने में सुख मिल रहा है, मुझे तड़पाने में सुख मिल रहा है, तो अनंत काल तक हम ऐसे ही तड़पते रहेंगे। तो ठाकुर जी ने कहा जिनको मैंने 100 वर्ष का वियोग दिया उन्होंने नरक की परवाह नहीं की, बदनामी की परवाह नहीं की
और मेरे सुख के लिए तुरंत चरण धूलि दे दिया। और तुम लोग जो मेरे साथ रहती हो, बदनामी के डर से, नरक के भय से तुमने चरण धूलि नहीं दिया। तो ये है राधे की प्रेम की महिमा, ये है गोपी प्रेम। उनकी इच्छा में इच्छा रखना। गोपी प्रेम माने क्या? समर्था रति माने क्या? उनकी इच्छा में इच्छा रखना, उनके सुख में सुखी होना। हम लोग कर नहीं पाते, लेकिन लक्ष्य हमको यही बनाना है। यही हमारे महाराज जी हमको सिखाते हैं। हम लोग क्या करते हैं? हम गए, किसी संत के पास गए और मिठाई लेकर गए। अब वो आराम कर रहे हैं, कमरा बंद है। आप गए मनगढ़ में और महाराज जी का कमरा बंद है। आप सिफारिश करेंगे, अरे भाई कह दो नागपुर से वो आए हैं, महाराज जी तुरंत बुला लेंगे, आप जाके कहिए तो। ये प्रेम नहीं है। प्रेम में तो ठीक है, अभी उनकी इच्छा नहीं है, वो आराम कर रहे हैं, ठीक है, हम इंतजार करेंगे। आप मिठाई लेकर गए किसी संत के पास, गुरु के पास, महाराज जी हम आपके लिए रसगुल्ला लेकर आए, ये संतरे की बर्फी लेकर आए, नागपुर से लाए, आप खाइए। नहीं भाई हमारी इच्छा नहीं हो रही है। अरे एक बर्फी तो खाइए। नहीं मैं मीठा नहीं खाता। अरे एक खा लीजिए, हमारी इच्छा खुशी के लिए खा लीजिए। ये प्रेम नहीं है। कोई संत आपके घर पर आया, उसने कहा एक गिलास पानी तो पिला दो। अरे गुरुजी पानी भी कोई पीने की चीज है? ये देखिए गैया का दूध हम आपके लिए लेके आए, बिल्कुल फ्रेश, आप दूध पीजिए। ये प्रेम नहीं है। इच्छा में इच्छा नहीं है। अरे उनको पानी चाहिए, पानी दीजिए, दूध चाहिए, दूध दीजिए। उनकी इच्छा में इच्छा रखना, यही हमको भाव बढ़ाना है। एक लाइन है ना महाराज जी के कीर्तन की, दे दो दान सीखूं देना, देना भूलूं लेना। तो अपने सुख की कामना को भूलना है, हमें देना 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 सीखना है और उनके सुख में सुखी होना है। अब वहां अपनी कामना न आने पाए। और जब इस प्रकार का भाव हम रखेंगे, देना 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 देना, तो फिर हमारा प्रेम बढ़ता जाएगा और कभी मूड ऑफ नहीं होगा। जहाँ लेने की बात आती है वो और कामना पूर्ति नहीं हुई हमारी, तो हमारा अपने प्रियतम से, अपने गुरुदेव से भी मूड ऑफ होता है। तो यहाँ मूड ऑफ की तो बात ही नहीं है। जब हमें उनके सुख में सुखी होना है, देना देना सीखना है, तो मूड ऑफ होने की तो बात ही खत्म हो गई। वहां तो प्रियतम की हर अदा पे फिदा हो जाता है जीव, साधक, प्रेमी। तो ये गोपी प्रेम का मतलब है। प्रेम में सदा है देना देना, सोचना भी नहीं कुछ है लेना। उनकी याद में अगर उनको तड़पाने में सुख मिल रहा है, रुलाने में सुख मिल रहा है, तो अनंत काल तक हम ऐसे रोते रहेंगे, तड़पते रहेंगे। बस उनको दुख ना हो, हमारी किसी क्रिया से वो परेशान ना हो, वो दुखी ना हो, ये लक्ष्य होना चाहिए। ये गोपी प्रेम है। तो हमारे गुरुदेव का, श्री महाराज जी का यही आदेश है हम लोग के लिए कि यही लक्ष्य हमको बनाना है, हमें गोपी प्रेम प्राप्त करना है। उसी सीट पर जो सीट रुक्मिणी ने नहीं प्राप्त कर पाई। आज भी वृंदावन जाइए, रुक्मिणी जी महालक्ष्मी का अवतार हैं, लेकिन वृंदावन में उनका प्रवेश नहीं है। वृंदावन में पानी भरने वाली नौकरानी, पनिहारिनी की भी सीट नहीं मिली रुक्मिणी जी को। अभी मैं वृंदावन गई थी पीछे, तो महालक्ष्मी जी का मंदिर वृंदावन से दूर बेलवन में महालक्ष्मी का मंदिर है और वहां हाथ जोड़कर खड़ी हुई हैं वो। तो जो सीट रुक्मिणी को प्राप्त नहीं हुई, वो हम सब लोग कूड़ा कबाड़ा नारकीय जीव प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? माधुर्य भाव से। समर्थारति का जब हम लक्ष्य बनाएंगे तो भले ही 10 जन्म लगे, 20 जन्म लगे, 50 जन्म लगे, इसकी चिंता नहीं करना है।
लेकिन जब लक्ष्य सबसे ऊंचा बनाएंगे तो एक दिन अपने गुरु की कृपा से हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। तो महाराज जी यही कहते हैं, जो सीट रुक्मिणी वगैरह को नहीं मिली वो हम प्राप्त कर सकते हैं। माधुर्य भाव से समर्थारती का लक्ष्य बनाकर देने देने का जो लक्ष्य बनाएंगे, उनके सुख में सुखी रहने का जो लक्ष्य बनाएंगे, उनकी इच्छा में इच्छा बनाएंगे, तो हम भी वो लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। इसको गोपी प्रेम कहते हैं। तब उन पटरानियों का सिर झुक गया। हाँ, बात तो ठीक है, हम प्रेम करते हैं, क्या 50% अपने सुख का ध्यान रखते हैं, क्योंकि संसार में भी जब किसी से आपकी शादी हो जाती है ना, तो पति पत्नी वाला भाव आ जाता है, वहां अधिकार आ जाता है, ये मेरा पति है, मेरा अधिकार है इस पे। तो इससे भी ऊंचा समर्थारती वो हमारे प्रियतम है और हमको उनके सुख में सुखी रहना है। इसको गोपी प्रेम कहते हैं और यही गोपी प्रेम हमें प्राप्त करना है।